हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मेंस में आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हमें कमेंट भी अवश्य करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स आती है सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज आती है। सोमवार को एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। ये सारे कार्यक्रम रात 9 बजे आएंगे प्रैक्टिस सेट से संबंधित, ताकि आप लोग इम्तिहान से इसे देख सकते हैं। मंगलवार को आती है 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट रात 9 बजे। बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट रात 9 बजे। बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट। शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट। शनिवार को बिहार स्पेशल जीके आती है, इसके तहत एक प्रैक्टिस सेट भी आती है और डिटेल्स कवरेज भी हम लोग करते हैं। इसमें अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहला वीडियो है एमसीक्यू टाइप और दूसरा वीडियो है डिटेल्स कवरेज, जिसमें बिहार एक परिचय मतलब बिहार के परिचय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। यह उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार से संबंधित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हम लोग जल्द ही अपने चैनल पे बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हर एक महीने की करंट अफेयर्स को भी देखेंगे और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स की आता है वीडियो। इसमें हम लोग एक सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 से 60 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं एमसीक्यू टाइप। तो आगे बढ़िए, शुरू करते हैं आज तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल। पहला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल के रूप में कौन है, किसकी सर्वाधिक उत्पादन होता है? यह उत्पादन होता है गेहूं का। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन ए यूनान में हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल के बारे में आपको कुछ बता दें तो 1896 में पहले ओलंपिक खेल हुए थे, एथेंस में शहर में हुआ था। यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, या लॉजेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। तो किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक 10 अंक प्राप्त किए? तो इनका नाम है फेल्प्स। ऑप्शन बी सही जवाब है फेल्प्स। इन्होंने 10 अंक प्राप्त किए थे एक ओलंपिक खेल में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। यह कहाँ है? यह दुबई में है। तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी दुबई। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दरोगा मेंस या पीटी एग्जाम में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? यह वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में स्थित, अमेरिका में है। तो इसके सही जवाब हो गया ऑप्शन बी वाशिंगटन। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। ऑप्शन डी सही जवाब होगा राजस्थान। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराह का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यह है यहूदी।
यहूदी धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। ऑप्शन डी बॉक्सिंग। ऐसे सवाल देने का मकसद यही है कि आप जवाब देने में सक्षम हो सके और आप अपनी तैयारी को बखूबी परख सकें। अगला प्रश्न, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस खेल के संचालन के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम में किस खेल का होता है संचालन? यह होता है क्रिकेट। ऑप्शन बी क्रिकेट। यह कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ऑप्शन बी क्रिकेट। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? इनका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी झांसी की रानी। अगला सवाल है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किए थे? तो यह शुरू किए थे यंग इंडिया। ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में उठाकर डाल दिए जाते हैं, तो आपको एकदम याद कर लेना है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र यंग इंडिया है। हम लोग जल्द ही एक ऐसी भी सीरीज लाने जा रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकें, समाचार पत्र, जो भी उस समय के प्रकाशित हुए थे समाचार पत्र या लेख या पत्रिका, उन सब पर एक हम लोग डिटेल्स वीडियो लाने वाले हैं। जल्द ही आएगा वो भी हमारे चैनल पर, तो आप इससे जुड़े रहें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह थे बैनर्जी, WC बैनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। और किनके द्वारा स्थापना की गई थी? ये किए गए थे A.O. ह्यूम के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, अगला सवाल, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा को क्या कहते हैं? श्रीलंका की मुद्रा को कहते हैं रूपी। आपको बताना है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो कहाँ पे है बांग्लादेश? ये है भारत, ऐसे यहाँ पर बांग्लादेश है। तो किस देश से मिलती है? तो भारत तो ऑप्शन में है नहीं, खत्म। यहाँ पे है भूटान, भूटान से नहीं मिलती है। थाईलैंड यहाँ पे है, नहीं मिलती है। म्यांमार इससे सटा हुआ है तो म्यांमार से मिलती है। और चीन इसके ऊपर में है तो चीन खत्म। तो क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार। तो भारत किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार से। आपको मैप याद होना चाहिए कि किसकी अवस्थिति किस देश की कहाँ पे है, तो आप जवाब बनाने में सक्षम हो पाइएगा। एशिया महादेश में देशों की संख्या कितनी है? ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न ही उठ के चले आते हैं। एशिया महादेश में देशों की संख्या कितनी है? यह है 47। यह सबसे बड़ा महादेश भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए 47। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेवार थी? यह गैस त्रासदी कब हुआ था? यह हुआ था 1985 में। ठीक है, सॉरी 1984 में हुआ था। हाँ, 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। 2 और 3 दिसंबर की रात को, 2 और 3 दिसंबर को 1984 में हुआ था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और इसमें जो गैस निकली थी वो भी पूछा जाता है, सवालों में आता है। तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं? भोपाल गैस त्रासदी से कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1884। कौन कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, कौन सी गैस लीक हुई? तो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपको 1 से 3 सवाल बन रहे हैं कि कौन सी कंपनी, कब हुआ था और
किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनियन कार्बाइड। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो आप लोगों ने यात्रा किया होगा बहुत बार, ट्रेनों से यात्रा किए होंगे, पीएनआर आप लोग चेक कराते होंगे कि सर मेरा पीएनआर ये है, मेरा टिकट रिजर्वेशन नहीं हो पाया है, कन्फर्म नहीं हो पाया है, एक सीट दे दीजिए। तो पीएनआर तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पीएनआर में पी का मतलब क्या होता है? तो पीएनआर को क्या कहते हैं? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पी का मतलब यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन ए, पैसेंजर। ये आपको याद रखना चाहिए, पीएनआर में पी किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए। अगला सवाल, ग्रामीण बैंक के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था मोहम्मद यूनुस। ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक में इनका नाम माना जाता है कि इन्होंने, इनके सिफारिश पर ग्रामीण बैंक का संस्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? महामना के नाम से सब लोग जानते होंगे, महामना मदन मोहन मालवीय। मोहन मालवीय, यदि आप पूरे नाम के साथ याद रखिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा कौन किसे कहा जाता था। तो महामना मदन मोहन मालवीय ऐसे याद रखिए। तो ऑप्शन डी, महामना मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? अभी अभी राफेल विमान भी आया है, तो इस प्रश्न बहुत उपयोगी है, पूछे जा सकते हैं भारतीय वायुसेना से संबंधित प्रश्न की भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? द टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। आपको ये बताना है, यदि आप करंट अफेयर्स देखते हैं डेली, तो आप बताइए कि राफेल किस स्क्वाड्रन में शामिल हुआ है? राफेल जो आया है 5 राफेल फ्रांस से, वह किस स्क्वाड्रन में शामिल हुआ है? यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे करंट अफेयर्स वीडियो को देखकर उसे पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, कौन नहीं है? पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिक्स राष्ट्र कौन कौन है। तो ब्रिक्स में बी, आर, आई, सी और एस। तो आप सबको एक एक करके देखते हैं। तो बी से क्या है? ये बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, ठीक है, आई से है आई फॉर इंडिया, सी से है सी फॉर चाइना और एस फॉर है साउथ अफ्रीका। तो ठीक है, तो पता चल गया कि कितने देश है? 5 देश है। तो अब बी से पूछ रहा है, तो बी से क्या है? ब्राज़ील है, इसमें भूटान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है और नेपाल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका जवाब? ऑप्शन सी, ब्राज़ील। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सभी को पता होना चाहिए, फिर भी यह सवाल इसलिए डाला गया है ताकि आप का हौसला बढ़े, आप कॉन्फिडेंस महसूस करें कि हाँ मुझे पता है। तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? पहले ये जानिए। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। कहीं कहीं इसे 1922 में भी कहा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1923 में हुआ था। यदि 1922 करके सवाल आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यही पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे। तो इसमें कौन कौन ऑप्शन है? मोतीलाल हैं, जवाहरलाल हैं, अबुल कलाम आज़ाद है, महात्मा गांधी है। तो इनकी स्थापना कौन किए थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। तब CR दास तो इसमें है नहीं, कौन है? मोतीलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। यदि मोतीलाल नेहरू ना होकर यहाँ अगर CR दास रहता तो हम लोग CR दास मतलब चित्तरंजन दास, ऑप्शन ऐसे मार के आते हैं। तो अपने पास यहाँ क्या ऑप्शन है? मोतीलाल नेहरू। तो याद रखना है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। इसका पहला अधिवेशन अगर पूछता है तो इलाहाबाद में हुआ था। तो कितने सवाल बनते हैं इससे? 4 सवाल बन रहे हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923। संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। दूसरे संस्थापक साथ में एक और चित्तरंजन दास। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद। तो इतने सवाल इससे पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं सवाल। तो
तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? ये सवाल भी डायरेक्ट इसी तरह से उठ के आ जाते हैं परीक्षा में। किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? तो यह दिए थे रहमत अली के द्वारा यह नाम दिया सुझाया गया था 1932 में। ठीक है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और आपातकाल की समाप्ति 1977 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपना विचार भी हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।